जब तक अशरफ गनी मौजूद है अफगानिस्तान में अमन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी रुकावट आज यही है और इंडिया इसी का सहारा लेके पैसा भी इस पे लगा रहा है। ये हमारे पड़ोस में कश्मीर में भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करके और जिस तरह आर्टिकल 35A को भी ख़त्म किया और गैर कश्मीरियों को वहाँ पे लाके आबाद करने की एक नई नौआबादियाती पॉलिसी शुरू की है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से होती है, वहाँ दो ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। इनकी आपस की एक आप कह लो एक बहस मुबाहिसा होता रहता है वहाँ, बट इट इज़ ऑफ नो अवेल। आपने कहा कि हम इंडिया से ताल्लुकात नहीं रखेंगे और पूरी कौम जब तक वो पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा जो नहीं हुई है ना, वो नहीं जाता है। दूसरों की जंग में कूदना, दहशतगर्दी को इकनॉमी बनाना, और अमेरिका चाह रहा था कि खौफ डर को इकनॉमी बनाया जाए, हम उसके साथ तालियां बजाते उसके साथ मिल गए। सबसे अहम सवाल ये है कि हम्दुल्ला मोहिब जो अजीत दोवल की ज़बान बोलता है और यहाँ तक कि अमेरिकन भी इस शख्स से डील करने के लिए या कोई रवाबित रखने के लिए तैयार नहीं है, इनकार करते हैं। ऐसे किरदारों की मौजूदगी में क्या अफगान अमन अमल का कोई मुस्तकबिल होगा? ये प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, हमें जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और फ़ोन लाइंस पर हमारे साथ ताहिर खान साहब भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर गुल साहब से करूँ। गुल साहब, अभी जो हम देख रहे हैं इस वक्त, दो जो लोग हैं, अशरफ गनी साहब हों, हम्दुल्ला मोहिब साहब हों, इनके जो इक़दाम हैं अफ़गानिस्तान में, वो चाहे पीस की बात करते हों लेकिन उसके बिल्कुल हमें उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में जो है वो नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की गई हो, अगर कहा गया हो कि जी आपने कोई सिक्योरिटी पैक्ट, कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करना है, उस हवाले से कोई जवाब नहीं मिलता। इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। डॉसियर हमने भेजा जिसमें TTP की इन्वॉल्वमेंट, बलोच नेशनलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो अफगान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग पे आपको याद है हमारे मेजर जो हैं वो शहीद हो गए। ऐसे में कैन भी एक्सपेक्ट कि ये वाकई वहाँ पीस चाहते हैं या ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है अमन जो है वो आगे बढ़े? ये मैं बड़े पूरे वसूख से जो मैं आज दिन तक स्टडी कर चुका हूँ, जब तक अशरफ गनी मौजूद है अफगानिस्तान में अमन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी रुकावट आज यही है और इंडिया इसी का सहारा लेके पैसा भी इस पे लगा रहा है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है। नतीजा ये कि इसको नजर आता है कि इसका एक पिलर मौजूद है भारत की शक्ल में और वो दंदना रहा है, और इसी की वजह से अफगानिस्तान में अमन आने के चांसेस कतई नहीं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हमारे पड़ोस में कश्मीर में भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करके और जिस तरह आर्टिकल 35A को भी ख़त्म किया और गैर कश्मीरियों को वहाँ पे लाके आबाद करने की एक नई नौआबादियाती पॉलिसी शुरू की है, उसके ख़िलाफ़ क्या कोई मुल्क बोला है सिवाय पाकिस्तान के? और क्या पाकिस्तान बोलता ना भी बोलता, क्या हम उस अमल को रोक सकते थे जो अमल भारत ने शुरू किया? आप कह रहे हैं, को लगता है कि कोई वाकई सोचता है कि इसको हल करना चाहिए? नहीं, कोई नहीं सोचता है। ये देखें ना, अगर जब हम बात करते हैं कश्मीर की या पैलेस्टाइन की, ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी तक यहाँ चल रही हैं। किस दुनिया के आप कह लो कि एक पावरफुल स्टेट को कह लो कि किसी ने कोई इंटरफेयर किया हो या इंटरमीडियरी बना हो, कोई नहीं। मेरी अमेरिकन सेनेटर से भी इस पर बात हुई, इनफैक्ट हेनरी किसिंजर से हुई, एंड उसको हंस के जवाब दिया, ओह आई कम इन 40 years ago. Well, you came in 40 years ago, but what did you do about the Kashmir issue? No government really did it. End में जब push comes into a crunch, वो कहते हैं जी ये तो आपका अपना मसला है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से होती है, वहाँ दो ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। इनकी आपस की एक आप कह लो एक बहस मुबाहिसा होता रहता है वहाँ, बट इट इज़ ऑफ नो अवेल। कश्मीर पे भी यही होता है, पैलेस्टाइन में भी यही होता है। सो वी रियली नीड टू बी रीथिंकिंग आवरसेल्व्स। अब आप कहते हैं मुस्लिम उम्मा, व्हाट इज़ मुस्लिम उम्मा? अब आपने कहा ना पॉलिसी चेंज और ये वो, अब आपके जो इनर कोर है अब वो आपका इनके साथ अब जाके उनको रेगनाइज कर लिया। हमारा तो डे 1 से है ना पासपोर्ट के ऊपर, recognize every country except Israel. But the question here arises कि who is going to bail the cat? No one is going to bail the cat. तो ये जो हमने फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की, आपको लगता है कि इस बार कोई जवाब आएगा? नहीं, इंडिया से तो आप किसी बात की तवक्को न रखें, क्योंकि ठीक तरीके से सोचना कि वहाँ पर है ही नहीं ना। हमारे यहाँ इलॉजिकल रवैये होते हैं लेकिन उनको रिकन्सिडर किया जाता है। हमारे यहाँ फिर दोबारा चीज़ों को सोचा जाता है। आपने कहा कि हम इंडिया से ताल्लुकात नहीं रखेंगे
और पूरी कौम इस जब पर तक वो पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा जो नहीं, वही है ना, वो नहीं जाता है। फिर आपने कहा कि नहीं, हम अपनी माजी को दफन करके नए सिरे से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ना आप माजी को दफन करें ना इंडिया दफन करें। हमारे माजी के अंदर एक मसाइल रखे हुए हैं, कश्मीर का मसला रखा हुआ है, सरकरी का मसला रखा है, सियाचिन का मसला रखा हुआ है, पानी का मसला रखा है, दरियाओं का मसला रखा है, डैमों का मसला रखा हुआ है। इस सारे मसाइल को आप लिख कर रख लो कि भाई ये हमारी मेज़ पर रखे हुए हैं और हम इन पर बात करेंगे। अच्छा चलो, ये हमारी बात रखे हुए हैं, आओ अब हम आपस में बैठ कर बात करते हैं, दीगर इशूज पर भी बात करते हैं। फिर आप तिजारत पर करो, फिर आप ट्रेड पर करो, फिर इंडस्ट्री पर करो, फिर अंबानी पर करो, फिर मित्तल पर करो, फिर डाटा पर करो, फिर बल्ला पर करो, फिर सेठ आदम जी पर करो, सेठ दाऊद पर करो, फिर सेठों पर करो। बैठ कर इस तरह की चीजें करो तो ठीक है। लेकिन ये मसला तो बनने की पेशकश भी कर दी थी इस मामले पर, जो बाइडेन ने अलबत्ता भी कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो बिल्कुल इन्होंने तो सोचा नहीं था ना तो इंडिया ने ना ही पाकिस्तान ने, दोनों ने ये नहीं सोचा था कि ट्रंप जो है अगली बारी नहीं आएगा। और ट्रंप को जो है वो सोच रहे ट्रंप आएगा ही आएगा, उनका ये ख्याल था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था कि ट्रंप आएगा ही आएगा। लेकिन ट्रंप नहीं आया, आ गया जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिका के बेसिक जो पॉलिसी है उसको तो चेंज नहीं करेगा। एक इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी है, साम्राज्य पॉलिसी है, गरीब मुल्कों को दबा कर रखने वाली पॉलिसी है, इस्लामी मुल्कों के खिलाफ एक तासुब की पॉलिसी है। वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो रहेगी। आपको अपने लिए कुछ जगह बनानी होती है कि जनाब हम इसमें से बचने का रास्ता ये निकालें। उसका रास्ता क्या होता है? आप दूसरी सुपर पावर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, रूस के साथ अच्छे हों, आपके चीन के साथ अच्छे हों, आपके फ्रांस के साथ अच्छे हों। ये ईरान ने कितना झगड़ा है अमेरिका के साथ, लेकिन फ्रांस के साथ शानदार है, जर्मनी के साथ बेहतरीन है, उसके दूसरे मुल्कों के साथ, चीन के साथ शानदार ताल्लुकात हैं, रूस के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो आपके भी ताल्लुकात इस तरह से होने चाहिए। इंडिया ने पहले रूस पर भरोसा रखा 50 साल तक, अब इंडिया ने जो है अपना रुख मोड़ा और अमेरिका की तरफ कर लिया। अब उसने चीन के साथ जो है जो पहले तनाज़ा था वो अब भी रखा हुआ है। कभी पहले भी लड़ाई होती थी, अब भी लड़ाई हुई है। लेकिन जब पाकिस्तान का मफाद ही ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात जाती हो, हमारे यहाँ तो लोग उस बात को भी मानते रहे ना। दूसरों की जंग में कूदना, दहशतगर्दी को इकनॉमी बनाना, और अमेरिका चाह रहा था कि खौफ डर को इकनॉमी बनाया जाए, हम उसके साथ तालियां बजाते उसके साथ मिल गए। हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। अजीत डोवाल जी ने जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह रचा है, उसमें पाकिस्तान फंसता चला जा रहा है और पाकिस्तान को इस समय समझ नहीं आ रहा किस तरीके से उस चक्रव्यूह से निकले। इसलिए रो रहा है कि इंडिया ने हमारी नाक में दम कर दिया है और वहाँ अशरफ गनी उनका साथी है। और साथ ही साथ ये भी रो रहे हैं कि जिस तरीके से फिलिस्तीन का मसला इतने सालों से हल नहीं हुआ, उसी तरीके से कश्मीर भी नहीं हल हो रहा। हमने पूरी जगह जाके हाथ पैर मार लिए, कभी ब्रिटिशर्स के सामने, कभी अमेरिकन के सामने, सब हमें लात मार के निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। इससे पता चलता है इंडियन पॉलिसी कितनी अच्छी रही है। और साथ में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जो कि बीजेपी सरकार है, उसने तो ऐसा काम किया है, उसके बाद से तो पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें ही टूट चुकी हैं। इसीलिए बस ये अपनी आवाम को लॉलीपॉप चुसवाने के लिए यही बोलते रहते हैं एक ना एक दिन कश्मीर आजाद होगा, मगर असलियत इससे विपरीत है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद।